कई बार जब आप इतने इंटेलिजेंट नहीं होते कि आप खुद से प्रश्न पूछ सके कि वो एम आई, मैं कौन हूं, ये दुख क्यों होते हैं, मृत्यु क्या है, तो जीवन आपको जानबूझकर जबरदस्ती वो चीजें देता है जिससे आप थोड़े सेंसिटिव हो जाएं और आप अपने आप से प्रश्न पूछने लगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। इट टुक मी ईयर्स की सीरीज में एक और वीडियो, और इसमें मैं बात करूंगा कि इन कुछ 10 सालों में जब मैंने जीवन को समझने की कोशिश की, मैंने अभी तक क्या रियलाइज किया। नोट कि मैं फाइनल ट्रूथ तक पहुंच चुका हूं। जब मैं एक पैटर्न नोटिस करने लगा अपने जीवन में, ये पैटर्न कि जबरदस्ती जो दुखों का आना, कभी बहुत गहरी चोट लग जाना, कभी ऑपरेशंस होना बॉडी के, कभी कोई बड़ी बीमारी, इलनेस हो जाना। और ऐसी बीमारियां कि जब मैं अपने क्लास के स्टूडेंट से पूछता था कि तुम सब कितने लकी हो कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, और उस दौरान वो लोग मुझे जवाब देते कि हम लकी नहीं है, तू अनलकी है। तो ये बड़ी बीमारियां और एकेडमिक फेलियर्स कि जिस क्लास में आपके सारे दोस्त और सभी बच्चे पास हो जाएं, सिर्फ अकेला एक ऐसा इंसान बचे जो फेल है। तो जबरदस्ती मैं ये प्रश्न पूछने पर अपने आप से मजबूर हुआ कि भाई मैं हूं कौन, मेरा क्या अस्तित्व है, मैं क्यों इतने दुख में हूं, कष्ट में हूं। लोग मौज कर रहे हैं, मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूं। लोग मौज कर रहे हैं, मैं एक फेलियर की जिंदगी गुजार रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि लोगों के फादर उनको प्यार करते हैं। माय फादर वाज टॉक्सिक। मेरे पिताजी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, एग्रेसिव, वायलेंट। और इन सभी चीज़ों में मैं ढूंढ रहा था, अपने आप को तलाश रहा था। अलग अलग चीज़ें मैंने करी, मैंने बहुत सारी कम्युनिटी ज्वाइन करी खुद को समझने के लिए। कभी मैं बिजनेस कम्युनिटी ज्वाइन करता, सेमिनार्स, लोगों के लेक्चर्स अटेंड करता खुद को जानने के लिए कि मैं कौन हूं, अपने आप को तलाशना। कभी मैं स्पिरिचुअल ऑडिटोरियम में चला जाता खुद को जानने के लिए, खुद को समझने के लिए। तरह तरह की मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करता, तरह तरह के लोगों को, बड़े बड़े विचारकों को, फिलोसफर्स को सुनता और तरह तरह के धर्मों को जानता। आई वॉज रेस्टलेस। मुझे नहीं पता था कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। मेरी कोई मंजिल भी नहीं थी। बस एक चीज़ थी कि मुझे दुख से बाहर अपने आप को निकालना है। मेरे अंदर कुछ प्रश्न जगे कि मृत्यु क्या है, डेथ क्या है, जीवन क्या है, दुख क्या है। मैं भी फंस गया ओल्ड एज में कि बुढ़ापा आ जाएगा तो क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, डेथ हो जाएगी तो क्या होगा। लोग इतना परेशानी में क्यों हैं, दुखों में क्यों हैं। और इन बीमारियों को समझते हुए अब रहा नहीं गया। और एक जगह पर मैं जीटीवी नगर में गवर्नमेंट एग्जाम की कोचिंग कर रहा था। वहां पर एक व्यक्ति भगवत गीता लिए हुए मेरे पास आया। मतलब मैंने उसको देखा, उसने मुझे भगवत गीता पकड़ाई और कहा कि ये लो भगवत गीता। और उस दौरान स्टूडेंट लाइफ थी, पैसे भी नहीं थे। थोड़े बहुत पैसे अपने पास से जुगाड़ करके उन्होंने बोला ठीक है आप इतना ही दे दो। मैंने भगवत गीता खरीद ली और थोड़ा बहुत मैंने उसको पढ़ा। मैंने उसमें एक चीज़ पढ़ी जो मुझे अच्छी लगी कि आपके अंदर कुछ अमरता अभी भी है। मतलब सब कुछ चला जाएगा लेकिन आप फिर भी अमर रहेंगे, आपकी आत्मा अमर रहेगी। तो डर जो था, फियर जो था, वो थोड़ा सा कम हुआ। तो मैं उस व्यक्ति का, जिस मंक ने मेरे को, जिस सन्यासी ने मेरे को भगवत गीता दी थी, मैं उसके एड्रेस पर पहुंचने के लिए मैंने बहुत सारे प्रयास करे, ढूंढा, मगर मैं उस जगह पर पहुंच तो नहीं पाया। लेकिन मैं उस जगह की मेन ब्रांच में चला गया और वो मेन ब्रांच थी इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश, दिल्ली का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर, या हम कहें उस टाइम पर अब तो मायापुर में मंदिर बन रहा है, मगर उस टाइम पर दिल्ली इस्कॉन बहुत बड़ा मंदिर था। मैं वहाँ गया। वहाँ मैंने जाते ही मतलब
वहाँ जाते ही मैंने लोगों से इंक्वायरी करनी शुरू कर दी कि मेरे अंदर डर क्यों है, मृत्यु क्यों होती है, ये सारी चीज़ें। वहाँ पर फिर मेरे को एक सन्यासी मिले, अपने आप मेरे पास आए और मुझे निमंत्रण दिया कि आप यहाँ पर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं गया वहाँ क्लासेस में, मेरे को बहुत अच्छा प्रसाद लगा, प्रसाद मैंने खाया वहाँ का, और उस प्रसाद में इतना अच्छा पकवान रहता था वो, ना उसमें मसाला ज़्यादा था ना नमक ज़्यादा था, है ना। भगवत गीता में जो बात बोली हुई है कि एक ऐसा आहार हो जो संतुलित हो, स्वादिष्ट हो, जिसमें ना ज़्यादा नमक हो ना ज़्यादा मसाला हो, संतुष्ट बैलेंस्ड डाइट थी। तो वो प्रसाद मेरे को अट्रैक्ट करने लगा। मतलब मैं तो ये भी डाउट करता था कि ये प्रसाद में भाई कई कुछ नशीली चीज़ तो नहीं मिला देते हैं। मैं पहुंचने लगा वहाँ, प्रसाद का लालच और नॉलेज खुद को जानने के लिए। टाइम वहाँ पर गुजरा थोड़ा बहुत, 4 महीने, और मैंने कहा कि मैं भी अब ब्रह्मचारी बनूंगा, सन्यासी बनूंगा। मैं वहाँ पर एक IIT मंग थे जो IIT छोड़ के आए थे, मैंने उनसे डिस्कशन की सभी लोगों के सामने। कुल उस दौरान उस टाइम पर सेमिनार हॉल था, 50 लोग होंगे। मैंने उन सब के सामने प्रश्न किया कि मैं अभी एक मंग बनना चाहता हूँ, सन्यासी बनना चाहता हूँ। बट उन्होंने मेरी काउंसलिंग की। उन्होंने कहा अभी ठीक नहीं रहेगा, आप गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, आप पहले प्रिपरेशन करें, ये सारी चीज़ें। और उस दौरान मैं लाइब्रेरी में था, मुझे एक लड़की से अटैचमेंट भी हुई वहीं पर, और मैं जो है वो एक तरह से कह सकते हैं सो कॉल्ड प्रेम में भी चला गया और भक्ति में भी आ गया। मैं मेडिटेशन करने लगा, मंत्रा मेडिटेशन, मुझे रिलीफ मिलने लगा, अच्छा लगने लगा मुझे। हालांकि मैं फिर भी कंफ्यूज था, मैं फिर भी परेशान था। मेरी क्योंकि मैंने बताया मैं रिलेशनशिप में था उस दौरान, मेरी फिज़िकल नीड पूरी हो रही थी, इमोशनल नीड भी पूरी हो रही थी, मेरे को एसोसिएशन भी मिल गया, भक्ति भी मिल गई थी, लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज था। मैं उस दौरान भी एक कहते हैं ना कि प्लेजर महसूस नहीं कर रहा था। उस दौरान भी मेरा ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप को फोर्स कर रहा हूँ, मैं मैकेनिकल बन रहा हूँ। तो मैंने फिर इस दौरान मेरा ब्रेकअप भी हुआ, और जो मैं सोच रहा था कि एक इंसान मेरे साथ हमेशा रहेगा, जिसने मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई हुई हैं और जिसके साथ मैंने इतने पल गुजारे हैं, एक आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट लिव इन रिलेशनशिप था मेरा उस दौरान। ये सारी चीज़ें जानी समझी, और फिर उस व्यक्ति ने भी मतलब उस पर्सन ने भी मुझे छोड़ दिया, उस लड़की ने भी मुझे छोड़ दिया। और फैमिली से मैंने उसकी बात भी की, मैंने कहा कि मुझे इतना टाइम चाहिए, इतना समय चाहिए, प्लीज़ मुझे टाइम दो। मगर वो लोग नहीं माने और उन्होंने कहा कि तुम्हारे लेवल के नहीं हो, एंड शी वॉज फ्रॉम रिच फैमिली। तो यहाँ से भी मैं गया, और मैंने अब इस्कॉन में मैं गया। वहाँ पर मुझसे कुछ लेवल्स होते हैं, तो कुछ क्लासेस होती है, कुछ जैसे आप जो है वो होता है ना कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, मैं सभी सेमेस्टर में बहुत सारी किताबें पढ़ रहा था वहाँ इस्कॉन की। मुझे वो ब्रह्मचारीज वगैरह मना करते थे, कहते थे इतनी किताबें तो हमने भी नहीं पढ़ी, तुम इतनी किताबें क्यों पढ़ रहे हो। मैंने पूरी लाइब्रेरी बना ली थी किताबों की, पढ़ पढ़ के बहुत सारी किताबें मैं खरीदता था वहाँ की इस्कॉन की। जब भी पैसे आते थे मैं इस्कॉन की किताबें खरीदना स्टार्ट कर देता। अच्छा, मैं अपना खर्चा कैसे चला रहा था, क्योंकि मैं एक टीचिंग फैमिली से हूँ, तो मेरे जो नाना थे वो भी टीचर थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे एक कॉलेज में। मम्मी भी मेरी टीचर में रही, तो मैं भी टीचिंग में थी। मैं भी शुरू से, जब मैं 10th क्लास में था ना, तो मैं ट्यूशन पढ़ाता था अपना खर्चा निकालने के लिए। तो वो भी जो भी पैसे आते थे तो मैं जो है वो बुक्स वगैरह ख़रीद लेना और ये सारी चीज़ें करता था। मगर सन्यासी के पास गया मैं, और उन्होंने बोला कि आपको आगे वाली क्लास में अपग्रेड नहीं किया जाएगा। मैंने बोला क्यों? क्योंकि आपके अटेंडेंस कम है, आप रेगुलर नहीं आते हैं। मैंने बोला आप मुझसे प्रश्न कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर दे दूंगा। उन्होंने कहा ये मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि आप आए कितना हो। तो फिर मैं उस क्लास से भी निष्कासित हो गया, तो मैं नकारा हो गया। मेरे को वहाँ से भी निकाल दिया गया, इस्कॉन से भी निकाल दिया गया, और मुझे जो है वो मेरा ब्रेकअप भी हो गया। अब मुझे छोड़ दिया सब ने, मेरे को ऐसा लगने लगा। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपनी कोचिंग भी छोड़ दी फिर। और जब मैंने अपनी कोचिंग भी छोड़ दी, मैंने अपना घर भी छोड़ दिया। मैं अपने घर से अलग रहने लगा एक जगह पर,
रेंट पे, तो फैमिली प्रेशर, कुछ मैं अर्न नहीं कर रहा था और हर जगह से परेशान। इस दौरान मैंने यूट्यूब चैनल भी अपना खोल लिया था बीच में ही, और वीडियोस मैंने अपलोड करनी शुरू कर दी थी। अब वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी थी फॉर 3 साल तक कोई अर्निंग नहीं। 3 साल तक, ध्यान रखना, 3 साल तक कोई अर्निंग नहीं। मुझे नहीं पता वो समय कैसे कटा, मगर एक चीज़ जो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी बार बार अपनी तरफ, वो थी सेल्फ इंक्वायरी। कि मैं अपने आप से बार बार पूछ रहा था कि भाई मैं हूँ कौन, वो एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, ये दुख क्या है। मैं इनमें ही पढ़ा रहता, भगवत गीता की किताब बार बार पढ़ता, बार बार भगवत गीता के लेक्चर्स अटेंड करता, अलग अलग लोगों के अलग अलग कमेंट्रीज पढ़ता, चीज़ों को समझता, लिखता, नोट्स बनाता, भर दिए नोट्स बना बना के, मगर डाउट्स सुलझ नहीं रहे थे। अभी भी डाउट्स अभी भी बढ़ते जा रहे थे। अलग अलग लोगों को सुन रहा था, कृष्णमूर्ति, ओशो, रमण महर्षि हैं, वेदांत पढ़ रहा था, अष्टावक्र गीता, रिव्यू गीता, बहुत सारी चीज़ें कर रहा था। मगर इन सब एफर्ट में, इन सभी एफर्ट में मैंने खुद रियलाइज़ किया कि मैं बाहर ज़्यादा भटक रहा हूँ, मैं बाहर ज़्यादा जा रहा हूँ। मैं कोई मुझे कुछ सिखा दे, कोई मुझे कुछ बता दे, मैं नॉलेज इकट्ठी कर लूँ ना, मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को कुछ देर के नहीं ला, बस मेरे को शांत बैठ जाना चाहिए, सब कुछ छोड़कर। मैं अब कोई ज्ञान की तलाश नहीं करूँगा, मैं अब किसी चीज़ की तलाश में नहीं रहूँगा। आई डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। मैं शून्य होना चाहता हूँ, मैं ख़त्म होना चाहता हूँ। ये बात मैंने कई बार भी बताई है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है ये समझो। तो जब मैंने सारे प्रयास छोड़े, सारी अपना जो सीकर है, जो मैं ढूंढ रहा था, खोज रहा था, वो ख़त्म किया, तो फिर एक साइकोलॉजिकल, आप कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक एंडिंग करना अपनी, है, कि अपने मन को ही ख़त्म कर देना, अपने विचारों को ही ख़त्म कर देना। ख़त्म इन द सेंस कि विचारों से ही ऊपर उठ जाना। मैं समझ गया था कि ये विचारों का ही खेल है, कि जो भी मैं समझ रहा हूँ ना, जो भी बाहर में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो मेरे अंदर क्वेश्चन भी आ रहा है, वो सब विचार है, और विचार मुझे कहीं नहीं ले जा सकते, थॉट्स मुझे कहीं नहीं ले जा सकते। तो मैंने बोला मेरे अंदर जो विचार आएंगे, मैं किसी विचार पर रिएक्ट नहीं करूँगा, मैं फ्लो करूँगा, मैं बहूँगा, बस खाली बहना सीख लिया मैंने। और एक चीज़ मैंने अपने अंदर ये चीज़ डाल ली कि डोंट जज लाइफ, लेट इट फ्लो। लाइफ को जज मत करो, फ्लो होने दो, और जीवन को फ्लो होने दिया। अब कोई पीछे मुड़कर देखना नहीं कि पहले क्या हुआ था और आगे क्या करना है, ये भी नहीं। बस अभी इस वक्त जो होगा उसको पूरी आज़ादी के साथ, पूरी फ्रीडम के साथ, कहते हैं ना, फाड़ के जीऊंगा उस चीज़ को मैं, जो अभी है, जो इस मोमेंट है, बस, और कुछ नहीं। और धीरे धीरे करके मैंने, जो कि मैं अभी भी इसमें हूं, कि अब बैठकर आंखें बंद करके तो बहुत ध्यान कर लिया, अब आंखें खोल के करना है, कि अब आंखें खोल के शून्य होना है। अब खुली आंखों की समाधि लगानी है, बंद आंखों की तो लग गई, अब खुली आंखों की, खुला ध्यान, इंडिपेंडेंट ध्यान, बिना किसी चॉइस का, बिना किसी एफर्ट का, बिना किसी सेंटर का, बस प्योर मेडिटेशन, प्योर अवेयरनेस। और उस दौरान मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद, कि जो भी हम ये जीवन देख रहे हैं ना, ये बहुत ही सीमित है, बहुत ही लिमिटेड है। ये जो आकृति देख रहे हैं ना, दुख भी एक आकृति है, सुख भी एक आकृति है, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, सारी ये आकृति है। इस आकृति के पीछे ना, इस आकृति के पीछे एक स्पेस है, इस आकृति के पीछे एक शून्य है, इस आकृति के पीछे एक खालीपन है, इस आकृति के पीछे एक अनंत है। इस आकृति के पीछे
वो सोर्स है जो सत्य है। और यही तो लक्ष्य होता है योगियों का, संतों का। यही तो लक्ष्य होता है उन सभी लोगों का जो सत्य को जानना चाहते हैं। सेजेस, सेंट्स, मंक्स, ब्रह्मचारीज, है ना, जो भी सेंट्स हैं, चाहे आप हिमालय में चले जाएं, आप चाहते क्या है? आप इस नोन से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि ये नोन ही आपको परेशान कर रहा है, जो ज्ञात है। और जब आप इस नोन को ट्रांसेंडेंट कर जाएंगे, मतलब इस नोन से अबव हो जाएंगे, तो आप एक अज्ञात आयाम में घुसेंगे। और उसी में जब आप स्थिर हो जाते हैं तो आपके सारे एफर्ट्स खत्म हो जाते हैं, सारे एफर्ट्स खत्म हो जाते हैं। फिर आप हो भी और नहीं भी, फिर आप शिव बन गए, शून्य बन गए, सनातन बन गए, आप सत्य बन गए, अनंत बन गए, अविनाशी, आनंदित। नॉट कि शब्दों की फॉर्म में, बट एक्चुअली, फैक्चुअली, रियलिटी में, सच्चाई में। एंड दिस इज व्हाट आई रियलाइज्ड, दिस इज व्हाट आई रियलाइज्ड। और इन सभी चीज़ों को जोड़ के मैंने अपना स्पिरिचुअलिटी का कोर्स बनाया है। नए लोग हैं वो जुड़ सकते हैं इस स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में, जो भी नए लोग अभी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। और देरी ना करें, तुरंत इस कोर्स को लें और अपना जीवन बर्बाद ना करें। मैं नहीं चाहता कि आपने जो आप सालों बर्बाद करो असल अध्यात्म, असल ध्यान को जानने में। कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स, 750 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो, 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।